अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा जी, आज है जी इंगेजमेंट और इंगेजमेंट है जी मेरी कज़न की, खाला के बेटे की। उसके लिए बस तैयार होने लगी हूँ फटाफट से। टाइम हो गया तकरीबन 1:15 का टाइम हो गया। नहा में आई हूँ, शावर मैंने ले लिया है, लेंस मैंने वेयर कर लिए हैं। लेकिन एक लेंस ये वाला मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, पता नहीं क्यों। हालांकि मैं लगा लेती हूँ लेंस और कोई भी ऐसा वैसा इशू नहीं होता। लेकिन अब देखती हूँ, मैंने कहा थोड़ी देर लगा कर देखती हूँ, अगर तो सेट नहीं होता तो फिर ये उतार दूँगी। जबकि मैंने बड़े शौक में जो है ना वो लगाए हैं। तो खैर, लेकिन मैंने फिर भी थोड़ी देर छोड़ दिया। लेकिन अगर थोड़ी देर में ना सेट हुआ मेकअप करते वक्त तक, तो फिर जो है ना वो मैं रिमूव कर दूँगी। ज़ाहिर है फिर ये तो बिल्कुल सीरियस में तो पता भी नहीं चला कुछ लगाया। इसमें इतनी ज़्यादा इरिटेशन हो रही है, पता नहीं क्यों। हालांकि मैंने इतनी बार वॉश की, अपनी आँख वॉश की है, बाहर बाहर लगाया है, लेकिन नो। चलें, बस तैयार होती हूँ। ड्रेस मैंने अपना ये आप लोगों ने मेरा ड्रेस देखा हुआ है, ये वाला ड्रेस निकाला है मैंने, ठीक है ना, कैजुअल सा। और बस जी अब तैयार होती हैं, टाइम नहीं है तो फटाफट ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं। चलें जी, अब हम होते हैं रेडी। तो जी यहाँ पे सबसे पहले मैं अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ कर लूँगी, ठीक है ना। अच्छे से एक अच्छा सा लोशन मॉइस्चराइज़र लेकर उसको अच्छे से अपने गर्दन पे, हैंड्स पे, अपने फेस पे अच्छे से उसको लगा लूँगी, ठीक है। उसके बाद जी मेरे पास थी जो फुल कवरेज फाउंडेशन मेरे पास अभी अवेलेबल थी ना, वो थी मैट में, ठीक है ना। लेकिन मैट जो है ना वो गर्मियों में बेस्ट रहती है, तो सर्दियों में वैसे ही जो आपकी स्किन वो ड्राई हुई होती है, ठीक है ना। तो उसके लिए मैंने क्या किया जी, मेरे पास सन ब्लॉक जो है ना, जो सन ब्लॉक मैं यूज़ करती हूँ वो भी मेरे पास लोशन फॉर्म में है, मतलब मॉइस्चराइजिंग फॉर्म में। तो मैंने उन दोनों को अच्छे से मिक्स किया, तो फिर ये बहुत ही अच्छी फॉर्म में मेरी फाउंडेशन रेडी हो गई थी, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं थी, ठीक है ना, और बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं थी, अच्छी सी कवरेज इसकी आ गई थी। सबसे पहले मैं हाथों की मदद से सारे अपनी स्किन पे, फेस पे स्प्रेड कर लूँगी फाउंडेशन को। फिर मैं जी ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से डैप डैप करके जो है ना वो सेट कर लूँगी अपनी फाउंडेशन। उसके बाद जी कंसीलर लिया, ठीक है। वैसे कंसीलर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मेरी फाउंडेशन जो है ना वो अच्छी कवरेज दे रही थी। लेकिन फिर भी लाइट लाइट सा मैंने जो है ना वो लगा लिया, ठीक है ना, अपने डार्क सर्कल्स पे और जहाँ भी मेरे डार्क स्पॉट्स थे। ये जी मेरा कंसीलर भी सेट हो गया, और आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे टाइम के साथ साथ ना वो सेट होती जाएगी मेरी फाउंडेशन। अब जी मैं आपके पास लूज़ पाउडर है, फेस पाउडर है, जो भी है ना, आप उसके साथ अपनी बेस को अच्छे से सेट कर लेंगे, ठीक है। इससे ये होता है कि एक तो अच्छे से सेट हो जाती है, दूसरा लॉन्ग लास्टिंग रहती है आपकी फाउंडेशन। तो यहाँ पे मैं अच्छे से सेट कर लूँगी, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा सा बीच में गैप देती रही थी मैं, 60 सेकंड का, 30 सेकंड का, ताकि वो चीज़ जो मैं लगा रही हूँ वो अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद ही हम आईब्रोज़ बना लेंगे अपनी, ठीक है। आईब्रोज़ को मैं अपनी नेचुरली शेप देती हूँ, जो भी मेरी है। मैं आईब्रोज़ नहीं बनवाती हूँ अपनी। ज़्यादा से ज़्यादा अगर जो होता है, जो ऊपर के एक्स्ट्रा बाल होते हैं उसको मैं रेज़ कर लेती हूँ, ठीक है। लेकिन जो एक प्रॉपर शेप होती है आईब्रो की, वो मैंने कभी भी नहीं बनवाई। बस जी उसके बाद आ गई आइज़ की बारी। तो आइज़ पे जो वो है ना, मैंने पिंकिश जो है ना वो बेस अपनी पिंकिश बनाई थी लाइट से, ठीक है ना। उसके ऊपर फिर मैंने लाइट सा पहले वाइट जो है ना वो लगाया था, वेलवेटी शेड। और उसके ऊपर ये देखें यहाँ पे अभी वाइट लगाया हुआ, ठीक है ना। फिर इसके ऊपर कॉर्नर पे मैंने थोड़ा सा लगा अच्छा जी, दिया था मैंने मेकअप कर ग्रीनिश। लिया अपना, ठीक है ना। अभी बाल और अभी मस्कारा, ये वो सारी चीज़ें रहती हैं। जी फबी, हाँ दिखाओ फबिया। बेटी तो बड़ी प्यारी लग रही है, छोटी सी मुन्नी सी फ्रॉक पहनी है, कितनी प्यारी फ्रॉक है। कितना ज़्यादा मेस भी हो गया इसको यार इग्नोर करें। अच्छा, मैं फुल रेडी हो गई हूँ, बस हस्बैंड का वेट है। और अब मैं चीज़ें वगैरह उठा लेती हूँ इतनी देर। उसके बाद जी कमरा वगैरह साफ़ करके फिर ही जाएंगे। उतनी देर में हस्बैंड आ जाएंगे, कमरा वगैरह साफ़ हो जाएगा, फिर हम छू मंतर हो जाएंगे, रवाना हो जाएंगे। अच्छा जी, ये हूँ मैं, रेडी हो गया। अच्छा, मैंने लेंस उतार दिए, सेट बिल्कुल हो गए हुए थे, सब कुछ ठीक था। लेकिन अब जाके ना मुझे ऐसा लग रहा है मेरी आई साइड वीक हो गई है लेंस लगा कर तो मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, ब्लर ब्लर ब्लर। इस तरह भी थोड़ी सी मुझे मुश्किल होती है अब।
तो अब मैं सोच रही हूँ कि अपनी आई साइड भी चेक करवाऊँगी। लेंस फिर मैंने उतार दिए हैं। मैंने कहा फ़ायदा क्या जब कंफर्टेबल ही नहीं होंगे, ठीक है ना, फंक्शन में। वैसे मेरा था कि मैं थोड़ी देर लगा रहने दूँगी उधर, फिर उतार दूँगी, लेकिन अभी हस्बैंड ही नहीं आए थे। उनको वेट करके करते तकरीबन घंटा हो गया मुझे तैयार होकर बैठे को, और हस्बैंड ही नहीं अभी आए थे। अब वो आएंगे, फिर मैंने लेंस उतार ही दिया। मैंने कहा छोड़ो पड़ा, ऐसे भी हम प्यारे हैं। तो बस जी, अब हस्बैंड आएंगे, निकल जाएंगे। तैयारी श्यारी मैं चीज़ें वगैरह उठा लूँ, फिर उधर जाके मिलते हैं। अच्छा जी, ये छोटा सा क्लिप वहाँ का। बहुत मज़ा आया, हम सब कज़न्स थे जितने भी आए थे, खाला, हम सब इकट्ठे हुए थे। हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत ज़्यादा, इतना कि बस आके बस थक टूट के सो गए। अच्छा जी, ये जी अब क्लिप है मेरे घर के, ठीक है ना। यहाँ पे ना मैं थोड़ा किचन का काम करवा रही थी। यहाँ पे एक तो स्विच बोर्ड जो है ना, वो स्विच बोर्ड सारा साइड से टूट गया हुआ था वो, और दूसरा मैंने यहाँ पे एक लाइट एक्स्ट्रा लगवानी थी, किचन में मुझे चाहिए थी। इसके अलावा क्या था जी, मेरे ऊपर रूम्स में ना, ऊपर पोर्शन में क्या है जी, सब ट्यूब लाइट्स हैं, तो एनर्जी सेवर्स नहीं लगे हुए, मतलब कि बल्ब होल्डर्स नहीं हैं, तो वो भी मुझे लगवाने थे कि हमेशा लाइट ऑन, जब लाइट की नहीं ज़रूरत तो तब कम बिजली जो है ना वो हो और एनर्जी सेवर जल सके। तो कमरों में मेरे वो लगवाने थे, ठीक है ना। तो बस यहाँ पे सारा काम वो चल रहा था, किचन से सारी चीज़ें उठा के इस कमरे में आ गई हुई थी। 2 दिन लगा के इलेक्ट्रिशियन अंकल ने ना जो हमारा काम किया, वो आते ही इतनी लेट थे, रात को 9-10 बजे आते थे, फिर 2-2 बजे जाते थे। तो इतना ज़्यादा गंद हो गया हुआ था ना वो, ज़ाहिर वो डस्टिंग शस्टिंग मिट्टी शिट्टी इतनी ज़्यादा फ़र्श पे थी ना, बहुत ज़्यादा। तो बस अब यहाँ पे ये 2 दिन होकर हमारा काम यहाँ पे तकरीबन डन हो चुका था, तकरीबन ही सारा डन हो चुका हुआ था। अब मुझे थी क्लीनिंग की बारी, अच्छे से जो है ना वो सारे कमरों को, घर को, सारे सहन को, किचन को मुझे अच्छे से डस्ट करके क्लीन करना था। अच्छा, यहाँ पे ये इसको क्या कहते हैं, इसको वैसे मैंने तो यही सुना, मुझे नहीं पता, ये वैसे डोली इसको कहते हैं। मेरा जो ऊपर किचन है ना, उसके ऊपर ना सिर्फ एक शेल्फ़ है, वो प्रॉपर एक किचन नहीं बना हुआ, क्योंकि नीचे ही यूज़ होता था। तो फिर जब मैं ऊपर शिफ्ट हो गई तो ऊपर प्रॉपर किचन नहीं था, सिर्फ शेल्फ़ है, तो ऊपर कैबिन्स वगैरह मेरे कुछ भी नहीं है। तो ये ना मेरे मदर इन लॉ की, मतलब सास अम्मी की ना पड़ी हुई थी एक डोली, जो पहले वो यूज़ करती थी। तो फिर मैंने इसको यूज़ में लाया, इसको उठा के अपने इधर किचन में रखा, ठीक है ना। नीचे इसके जो ज़रूरत के मेरे बर्तन है ना, सिर्फ प्लेट्स वगैरह ये वो इधर रखी, और एक साइड पे इसके ऊपर ओवन रख दिया, और एक साइड पे से के आटा गूंदने वाली मशीन रख दी। तो यहाँ पे एक छोटा सा मैंने ये सेटअप किया हुआ है अपने। अच्छा, ये जी स्विच बोर्ड था जो मैंने लगवाया, ठीक है, जो अब नए चल रही हैं। मैंने कहा चलो अब ऐसे ऐसे चीज़ें हो रही हैं तो एडवांस चीज़ें करते हैं। तो बल्ब भी लग गया हुआ था, ठीक है ना, ऊपर लाइट पहले से मौजूद थी। ये देखें कितनी ज़्यादा डस्ट है, सारी मिट्टी शिट्टी ऊपर से जाले शाले उतर के सारा कुछ गिरा था। अब बारी थी जी इसको क्लीन करने की। अब मुझे तकरीबन 3 घंटे लगे थे पूरा, मतलब अच्छी तरह साफ़ करने में। सिर्फ फ़र्श वगैरह उसको मैंने अच्छे से सर्फ़ लगा के, पहले तो किचन के बर्तन वगैरह सब कुछ धो के, शेल्फ़ की जो डस्टिंग थी अच्छी तरह करके, शेल्फ़ को कुचियाँ शुचियाँ मार के अच्छे से सर्फ़ से साफ़ करके, चूल्हा साफ़ करके, उसके बाद आ गई थी फ़र्श की बारी, ठीक है ना। फिर सारे फ़र्श जो है ना वो मैंने इसी तरह सर्फ़ से करके साफ़ कर लिए थे। तो उसके तो नहीं, बस मैंने ये थोड़ा बहुत एक क्लिप बना लिया था। तो बस जी फिर मैंने साफ़ कर लिया और काम हो गया था। आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। उम्मीद है जी आपको अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफ़िज़।